और मैंने युद्ध भूमि में भेजा, लेकिन मुझे कोई समाचार नहीं मिल रहा है कि मेरे भाई कुंभकर्ण का युद्ध भूमि में क्या हुआ। महाराज, आपके भ्राता श्री कुंभकर्ण जी राम के हाथों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मेरा भाई हाय कुंभकर्ण, मुझे बैरी से युद्ध तो निरंतर करते ही रहना है। अब मुझे इस आफत की घड़ी में अपने प्यारे पुत्र घननाद, जो कि हमेशा से विजयी होते चले आए हैं, मुझे अपने पुत्र घननाद को बुलाना चाहिए। महामंत्री जी महाराज, मेरे पुत्र को बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र घननाद हाजिर हो। तो मेघनाथ पे उतरी आवा, मेघनाथ पे उतरी आवा, कई बार कथा। आज क्या देख रहा हूँ? पिताश्री की नेत्रों में अश्रुपात, जो चंद्रमुख सदैव पूर्णिमा की तरह खेलता हुआ नजर आता था, वह चंद्रमुख आज मुझे कुम्हलाया हुआ नजर आ रहा है। क्यों नहीं अति शीघ्र चल करके पिताश्री से परामर्श करूं कि आखिर इतना गम क्यों है। क्यों? क्योंकि जो जीव इस संसार में आया हुआ है, उसे तो एक दिन जाना ही है। फिर भी काका श्री कुंभकर्ण के वध के पश्चात इतने प्रकांड विद्वान दशरथ रावण के नेत्रों में अश्रुपात सुशोभित नहीं होते। अवश्य घननाद चल करके पिताजी के चरणों में नमन करते हुए और उनसे समाचार लेना होगा। पिताश्री जय शंकर के। जय शंकर की पुत्र घननाद, आओ मेरे पास आओ। कहो पिताश्री, आज तक मैंने इतनी विजय की, बहुत से युद्ध हुए, इस लंका के न जाने कितने योद्धा वीर मारे गए, परंतु आपके नेत्रों से मैंने कभी भी अश्रुपात गिरते नहीं देखा। अरे पिताश्री, आप तो स्वयं प्रकांड विद्वान हैं, कल तरातल भूतल और रसातल के ज्ञाता हैं। आपने 72 चौकड़ी राज्य करते हुए अपनी उम्र को बिताया है। फिर भी पिताश्री आज इतने माया मोह में फंसे हुए कि भ्राताश्री आपके जो परम गति को प्राप्त हुए, उनके लिए नयनों में अश्रुपात नहीं। पिताश्री नहीं, जो जीव इस संसार में आता है तो आने से पहले उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये मंजलोक है। मंजलोक में जो जीव आएगा उसे एक दिन अवश्य ही इस संसार से जाना होगा। पिताश्री जाना होगा। फिर आप इतने आज भाव में विरोध होते हुए क्यों दुखित दिखाई दे रहे हो पिताश्री? पुत्र घननाद, दुखित का कारण तो आपको पता ही होगा, लेकिन पुत्र कहो। मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण मेरे ही समान बलवान था, ये तुमको भी ज्ञात होगा। अवश्य मैं ये समझता हूँ कि मेरी दाहिनी भुजा टूट चुकी है, लेकिन पुत्र क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। क्यों? तो फिर क्यों कि मैं युद्ध को छोड़ नहीं सकता। है मालिक छोड़ दूं रण का नाम, है वीरों का ये काम नहीं, और हिम्मत हारू तो कायरपन ये सत्पुरुषों का काम नहीं। पुत्र घननाद, कहो जो खानी है दिल के अंदर
लेकिन जो इंद्र को भी परास्त करने वाला मेरा पुत्र घननाद मेरे सामने खड़ा है। पुत्र कहो, मेरी आशा को पूरी करो। पिताश्री, उन तपस्वियों में से और उनकी जोड़ी को अवश्य जाकर के और एक से दूसरे को अलग करो। चिंता न करें पिताश्री, ऐसे घननाद की भुजाओं के बल का बनेगा ही क्या? अरे त्यागो चिंता सोच पिता धरा मंदिर अभी समय पर जाएगा मेघनाथ रणधीर पिताश्री को कर दिखलाएगा और एक के दो के चारों चार के सौ बनाएगा। पुत्र घननाद, पिताश्री, मेरे प्यारे पुत्र, मुझे तुझ पर ही भरोसा है और मैं उसी गर्व के कारण और ये लीलाएं करता रहता था। अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी ये छाती जली जा रही है। अब जाकर के तुमको प्रबोध लेना है। अवश्य पिताश्री, यदि आपकी इच्छा है, मेरे लिए आदर्श है तो ये सिंह सुटीला संघर्ष मनमानी कर दिखलाएगा। सौगंध आपके चरणों की तपसी को मारकर आएगा। धन्य है पुत्र घननाद। अब देखी काले मेरी बात आपने जो इस दरबार के मध्य मेरी परम बन दिया है मुझे, तो मैं अपने मुख से क्या कहूं? राधा मौसी कहते हैं। सुबह देखना कि मैं कल का युद्ध वो होगा कि प्रलय का नाश होगा। अवश्य पिताश्री, परंतु हाँ, अभी तक मैंने और ये भुजाओं के बल से इंद्र जैसे महान योद्धाओं को जीता था, आपको इस 14 भवनों का भुवन बंदी बनाया था, वह तो केवल मेरी भुजाओं का बल था। परंतु जो मैंने अपने इष्ट देव से बल रूपी रथ को प्राप्त किया है, वह बल तो मैंने आज तक आपको दिखाया ही नहीं। आपको उस बल को आज दिखाऊंगा। धीरज धारण करो पिताश्री, धीरज धारण करो। क्या कहूँ और
चाहती है। पुत्र घनौर, मुझे तेरे बल पर पूरा भरोसा है और ये दुष्कंधर अपने प्रिय पुत्र को ये विजयी होना सन्मुख चला रहा है। अपने बाणों के द्वारा संपूर्ण वानरों का शरीर जर्जर कर दिया। वाणों से घायल करते हुए आगे बढ़ रहा है। वाह, इतने बड़े बड़ा हुआ है कि जाकर के स्वयं से लड़ा गया। हंसने की बात नहीं है भैया, देखिए रामचरितमानस है ये, बाबा तुलसीदास ने जो लिखा वो सच है। मेघनाथ उस समय इतने क्रोध में था कि उसके सामने जो भी आता वो मारा ही जाता। मेघनाथ ने अपने बाणों से नागपाश का प्रयोग करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया। इधर बानर सेना व्याकुल हो जाती है और व्यास जी महाराज थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि हमारे पास पात्रों की कमी है। इस रामलीला को कट करेंगे और आगे ले जाएंगे युद्ध की ओर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हनुमान जी जाते हैं, गरुड़ भगवान को लाते हैं, गरुड़ भगवान नागपाश को काट देते हैं और राम जी एवं लक्ष्मण जी पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। बोले रामचंद्र की। बोले तो अबे तो मेघनाथ की मूर्छा जागी तुरंत गया तो गिर पड़े कंदरा करो अजय मत समत धरा करो अजय मत। देखिए इधर क्या हुआ, जामवंत जी की ओर प्रहार किया तो जामवंत जी ने मेघनाथ का त्रिशूल छुड़ाया और वही त्रिशूल जो है मेघनाथ की छाती पर मार दिया और पैर पकड़ करके घुमा करके ऐसा फेंका कि जा करके रावण के दरबार में, जहाँ रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, मेघनाथ जाके वहां पर गिरता है। और जब मूर्छा जाती है, जब निद्रा खुलती है तो देखता है कि मैं पिताजी के सामने अचेत अवस्था पड़ा हूँ। बड़ा भारी अपने आप में लज्जा को महसूस करता है और क्या करता है मेघनाथ, तुरंत कंदरा आज जामवंत ने मुझे मूर्छित किया है तो फिर घनाथ इस प्रकार से युद्ध करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो क्या नहीं 50 रुपया मानने को मिला कि उस यज्ञ को किया जाए जैसे यज्ञ के करने से बैरी पर विजय प्राप्त की जाती है। हाँ अवश्य एकांत होकर किसी कंदरा में बैठकर मन कमला का ध्यान धरते हुए यज्ञ करना होगा। चलो न किसी लंका में किसी से कहना है न किसी को भेज देना है तो फिर और तब से बाल तक ये सूचना कैसे पहुंचेगी। और हाँ धनराज अपनी अजय यज्ञ सफल करेगा। जय कमला आओ मेरी रक्षा करो, आज आपका दास आपको पुकार रहा है। आओ माँ आओ। इस प्रकार से मेघनाथ एक कंदरा के अंदर चला जाता है जहां पर अपना यज्ञ प्रारंभ कर देता है। वो यज्ञ इसलिए कर रहा था कि उस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद एक रथ प्रकट होता और उस रथ पर बैठ करके जब तक मेघनाथ युद्ध करता रहता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। मेघनाथ मत कर कल पावन कल माया कल बस
कि मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा है, यज्ञ पवित्र कार्य है, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अपावन यज्ञ यानी कि उसमें रुधिर और मांस की आहुतियां दे रहा था, इस प्रकार का यज्ञ कर रहा था जो कि दुष्ट है, अत्यंत दुख देने वाला है, देवताओं को भी परेशान करने वाला है। ऐसा मेघनाथ है, वो जो है यज्ञ कर रहा है और अपवित्र यज्ञ कर रहा है। शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते सई नमस्ते सई नमस्ते सई नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते सई नमस्ते सई नमस्ते सई नमो नमः स्वाहा। थोड़ी सुनता है विभीषण के ही तत्व प्रभु समाचार्य है। तुम करो पहुंचो। जो प्रभु सिद्धि ओए सो पावे, जो प्रभु प्रभु के श्री चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो भद्राज, कल्याण हो। हे प्रभु, एक अत्यंत ही दुखद समाचार है। दुष्ट मायावी मेघनाथ एक अपावन यज्ञ कर रहा है। यदि वो यज्ञ कहीं सिद्ध हो गया तो फिर उसे हम आसानी से जीत नहीं सकते। हे प्रभु, आप कुछ इंतजाम करें, कुछ उपाय करें। अवश्य। सोने रघुपति अति सया सुख पारा, अंगद, नल, नील, आप सभी मेरे पास आइए। अब लक्ष्मण संग जइयो ले पदु भाई दादा, लक्ष्मण संग जाओ ले सगर भाई, करियो बिधुल कया की सुनो जाई, करियो सभी मिलकर के भैया लक्ष्मण के साथ उस कंदरा की ओर जाइए और उस यज्ञ को विध्वंस करके आइए। तुम लक्ष्मण मारो लक्ष्मण अवश्य ही आज घृणाद का वध करेगा, और क्योंकि वो देवताओं को दुख देने वाला है, मुझसे देवताओं का दुख अब देखा नहीं जाता है। जामबल पे कपि राज विभीषण, जामबल पे सैन समेत रहोले, सैन समेत रहोई तीनों जगह। और हे ऋक्षराज जामवंशी महाराज सुग्रीव एवं विभीषण जी, आप सेना के सहित यहीं पर रहिए। जब रघुवीर की आए हो सास, ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वृक्षै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वृक्षै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय
प्रभु प्रताप गंभीरा बोले घने वगैरह गंभीरा और जो तेरा जो बादल कहो लक्ष्मण, अगर आज मैं उस दुष्ट मेघनाथ का वध नहीं करके आया तो मैं आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको मेरी है, आज रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम को आई पृथ्वी पे मैं उसकी सेज सुना दूंगा। और ये प्रभु ये सिंह चुटीला सिंहनाथ आज हृदय बिगाड़ेगा उसका, सौगंध आपके चरणों की ये शीश उतारे क्या उसका। अब जो सत्संग करे करिए जो सत्संग करे और ये प्रभु अगर आज एक शंकर क्या 100 शंकर भी उसकी मदद करे तो भी मैं उसे बिना मारे नहीं आऊंगा। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, लड़ में उसे नहीं सहारा जो रघुराई का प्रेमी है। हे प्रभु आज्ञा दीजिए। तो बलराम पद कमल युग और चले तो से भी आराम से आज्ञा प्राप्त करके और आनंद यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चढ़ाव बिंदु में नमन करते हुए और उस स्थान के लिए जाते हैं जहाँ पर मेघनाथ अपना यज्ञ कर रहा है। अब जाई कपिन देखा तो वैसा रोधेर और भैंसों की आहुति दे रहा है। उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, फिर भी नहीं उठता तो कोई लात मार रहा है, कोई घूसे मार रहा है, किसी भी प्रकार से उसको जो है मारते पीटते हुए घसीटते हुए उसके यज्ञ को अपना त्रिशूल लेकर के एकदम दौड़ लगा देता है और वानर भालुओं को मारते हुए और रामादल के अंदर प्रवेश करता है। देने वाला काका तुम ही हो। हाँ, आपने इस लंका का भेद देकर आपने अच्छा नहीं किया और ये लक्ष्मण बालक को ये शंकर का प्रश्न आपने ही बताया होगा कि आप इसके नीचे बैठ जाओ, अन्यथा गन्ना देश की छाया में आ गया तो तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लंका के बैरी विभीषण तुझे मैं अवश्य देख लूंगा। खामोश करना, मैं तुझे अभी तक पुत्र की दृष्टि से देखता था, लेकिन आज तूने मुझे दुष्ट शब्द का प्रयोग किया है। अरे मैं फिर समझाता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना सुन,
ठिकाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा, और बड़ी सड़ेंगी लाशें उठाने वाला नहीं मिलेगा। घर का भेदी लंका ढाए, तुमने घर का बता करके अपने आप को अच्छा किया, यहाँ आकर के बर्बादी दिखाते हो। अबे तुम यहाँ साथ चल पानी में डूब करके मर जाओ। गन्ना जीव को लगाम दो और अक्ल से काम ले। मैं फिर कहता हूँ मेरी बात को मान ले, वरना निश्चय कुल में कोई भी जीवित बचने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुन ले। मैं तुम्हारे कुल का हूँ, तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे भले की कहता हूँ। तुमने जगत जननी सीता का हरण करके जो अपराध किया है, उसके बदले में तुम्हें स्वयं शंकर की या तुम्हारी कुल देवी नुकुंबला नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी बात मान, वरना समझ के आज तेरा काल आ गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के बाण हिमालय की पर्वत को टक्कर देने वाले हैं। वो सुमित्रा लाल है, वो काल का भी काल है। कहते हो कि मेरी आज्ञा मान दो। यदि आप लंका के बीच होते तो मैं आपके बच्चों को अवश्य ही सिरोधार करता। और क्या कहा कि सीता का हरण करके आपने बुरा किया है? क्या आपको शर्म नहीं आती? आपकी बहन स्वरूप कुमारी के नाक और कानों पर काटा गया, क्या आपकी बहन नहीं? बोलो, आपको शर्म आना चाहिए। हमने लगाम दे, जीव को लगाम दे और वचन संभाल कर बात कर। मैं पुनः कहता हूँ कि तुम काल के गाल में जा चुके हो। यदि भला चाहते हो तो वापस लौट जाओ, वरना मैं कह रहा हूँ देख देख तेरे सामने काल का भी काल सुमित्रा का नाम करा है। अगर तू नहीं मानता तो निश्चित ही मान कि तू मृत्यु का सामने वाला है। काका, ये कहना अपने बदन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी राष्ट्र जाति के लिए जान देने को हाजिर है, परंतु कदापि पीछे नहीं हटेगा। जो पिताश्री को वचन दिया है, या तो वह सत्य होकर के रहेगा, अन्यथा आज गणनाथ अपने प्राणों की आहुति दे देगा। खन्ना, उन बानर भालुओं से क्या युद्ध करता है? देख तेरा काल आज तेरे सामने खड़ा है। अच्छा, याद भूल गया बच्चे? अब ध्यान नहीं, ठीक है। और कल को भाग बस बच गया, पर अब नहीं बचने पाएगा। और लक्ष्मण समझ गया कि युग और सीता सुन गन्ना, तू भी सुन ले। अंत का दिन तेरा मरने को नीच आया है और पकड़ चोटी तुझे काल यहाँ पे लाया है। भाग जा, फिर भी कहता हूँ सुन, भाग जा, भाग जा। क्यों प्राण तू गंवाता है और मात अपनी को क्यों व्यर्थ में रुलाता है? बालक, मात मेरी नहीं तेरी रोएगी। क्या? क्योंकि ये खन्ना कुछ जानता नहीं कि किस भला का नाम है। और कापा नहीं तू अभी मेरे जुनून से, और नहला दूंगा तुझे मेरे ही खून से। खन्ना, माता तेरी रोएगी सुन। अरे तेरी मरने की सुन बात, तेरी रो मरे, उनमें धीरज वो धर सकेगी नहीं। मांग खा, भीग जा, घर भाग जा, तू इसे होगा यहाँ पर समझ ही नहीं। अच्छा, मुझसे समझ नहीं करेगा तो जा, चला जा। फिर गाल बजाता है बालक। अरे मान हो मान, चुप हो जा, मान हो मान। और काय को गाल बजावट है, और निंदा विवश को काय को मुंह चुप। अगर चला अगर सर को तो किससे बात कर देगा, तेरे सर पर जाने का रास्ता साफ कर देगा।
सिंगनी की बात करता है तो सुन, सिंगनी एक ही सिंह जले, फिर दूसरा सिंह जले कबूना, कटली एक ही बार फले, फिर दूसरी बार फले कबूना, क्षत्रिय रेड़ में पैर धरे तो पीछे पैर धरे कबूना, और तो जैसे रेड़ में पीठ दिखाए बगे वापस संगार करे कबूना। जानता नहीं इस कायनात में आज तक पीछे पैर तो रखना सीखा ही नहीं, अपने आप को सिंह कहता है। नहीं, सिंगनी केवल एक सिंह जनती है, ये तेरे मुख के वचन हैं, परंतु तू सिंह कहलाने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा दूसरा भी भाई है। हाँ, ये सिंह है, जानता नहीं इस खन्नाट की ओर देख। क्या ले पहला पीवा को तो बढ़ावे आज माता मरेंगे तेरी शोक में छाती पीट पीट सारी अयोध्या खोज सरयू में बहाऊंगा। सुन गन्नाथ, अब ना छोड़ूंगा जीवित कभी मैं तुझे, बहुत देरी से उदम मचाया तूने, ऐसा बाका महावत तू मन में बने, डरना लखन का कुछ भी खाया तेरे। पर ज्यादा मत कर बालक, क्यों गालों पे बजाता है? इस खन्नाट के भुजाओं का बल तो तुझे ज्ञात नहीं होगा। और पर ज्यादा मत करो दोस्त बच्चा, मैं हूँ असली पौनिया, देख नजर देख नजर तिहार, मैं इनको बस में करने वाला हूँ, इन भुजाओं के बल से सुलोचना को भरने वाला हूँ। सुन गन्नाथ, अरे ऐसी बातों में निकले नहीं सार कुछ, युद्ध करते हो या शंका खाते हो तुम, हम ना भगते के पीछे पड़ेंगे कभी, भाग जाओगे देरी लगाते हो तुम। मैंने आपको एक बार कह दिया कि खन्नाट कभी भी पीछे कदम नहीं उठा सकता। बालक, तू जानता ही नहीं इस संसार में मुझे कृष्ण वाला कौन है। अरे इधर देखो, उधर देखो, नाला बहा दूं खून का, और समय भी होगी खून की, आसमान भी होगा। तो सुन गन्नाथ, अरे समर रणधीर वीरों से सदा रघु सिंह लड़ते हैं, समर में यदि काल भी आए उससे भी कुश्ती लड़ते हैं और सभी गौरव मिटाते हैं, परंतु तुझ जैसे रण छोड़ के भाग जाते हैं। शांत हो जा, आज तक ये खन्नाट कभी भी रण छोड़ करके नहीं भगा। क्योंकि अभी तू बालक है, तुझे पता ही नहीं कि खन्नाट किस बला का नाम है? जानता है? नहीं जानता, ये खन्नाट वो है, और मुझे पकड़े नहीं है जंजीर में शक्ति, मुझे छेदे, मुझे दे, नहीं कोई शक्ति में शक्ति। सुन गन्नाथ, अरे खन्नाट टकरार न कर और तरकीब न जाने लड़ने की, एक में से दो कर दूंगा अगर कोशिश की जाएंगे पढ़ने की। और सुन, अरे लंका में यदि दूर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन के प्राणों की। अवश्य क्यों नहीं बालक, अपने प्राणों को बरसाओ, यह खन्नाट आज तेरे सन्मुख खड़ा है। हाँ, पहले प्रहार कर ले, अन्यथा कल की तरह तेरे मन में संकोच रह जाएगा। क्या उठाने वाला नहीं मिलेगा, बचाने वाला नहीं मिलेगा, बड़ी सड़ेगी लाश छिपाने वाला नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस प्रकार से संवाद होते हुए दोनों के बीच में युद्ध होता है। लक्ष्मण मेघनाथ दुर्योधन दोनों योद्धा हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है।
द्वारा। दोनों के बीच में घनघोर युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण जी चारों ओर निहारते देखते हैं कि गया तो गया कहाँ। मेघनाथ मायामयी युद्ध करने लगा। इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया, अब तो इसका वध करना ही उचित है। तुलसीदास जी ने बताया कि भगवान श्री राम का प्रताप हृदय में धारण करके बाण छोड़ दिया। वो बाण है, वो झाड़ू लगा रही होती है, उसे वो भुजा मिलती है, वो जाकर सुलोचना को पूरा वृतांत बताती है। सुलोचना उस भुजा के द्वारा ही पूरा वृतांत जान लेती है। पतिव्रता स्त्री जो थी, कटी हुई भुजा ने भी संपूर्ण वृतांत लिख करके दिखा दिया। उसके बाद सुलोचना अपनी सासू यानी कि मंदोदरी जी के पास जाती है, अनुनय विनय करती है। मंदोदरी कहती है कि भाई इस काम में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी, आप जाकर के अपने ससुर साहब से यानी कि महाराज दशग्रीव से सब कुछ जो है विचार विमर्श कीजिए। रावण के पास जाती है, रावण भी मना कर देता है, लेकिन हाँ एक उपाय जरूर बता देता है। कह देता है कि तुम जाकर के रामादल में जाओ और मुझे पता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां तुम्हें जाने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर वहां पर तुम्हारे चचिया ससुर यानी कि विभीषण जी भी है। सुलोचना इस प्रकार से जाती है और रामादल से राम जी के द्वारा अपना मृत पति का शीश प्राप्त करती है। लेकिन सुलोचना विनय करती है कि आज के दिन युद्ध का विराम किया जाए, आज युद्ध में किया जाए, क्योंकि सती होने वाली है।
उन्होंने वहां पर सुलोचना ने एक शब्द का प्रयोग किया था, कहा था कि हे पतिदेव, अगर मुझे पता होता कि आप इस तरह से युद्ध में मारे जाओगे तो मैं तुम्हें अपने पिता पे जो है अपने को सहायता के लिए बुला लेती। तो एकदम से शीर्ष हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे पिताजी को, अपने पिताजी को बुला लेती हूँ। तो वहां पर शंका व्यक्त की सुग्रीव ने। उनके कहने से राम जी ने कहा, समझाया कि भाई शीश क्यों हंसा, इसका कारण पूछा तो बोले ये पतिव्रता है। और शीश के हंसने का कारण है कि मेघनाथ ये कहना चाहता है कि तेरे पिता ने ही तो मेरा वध किया है, क्योंकि तेरे पिता शेष है और शेष के अवतार श्री लक्ष्मण जी हैं। इस प्रकार से सुलोचना सती हो जाती है। और आगे भी कथा को हम सुनने के लिए चलेंगे रामचरितमानस के माध्यम से रामलीला रंगमंच की ओर, जहाँ पर अब अंतिम युद्ध है रावण और राम के बीच। 11 शुभ सुना है दशानन सभी लोग बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, सबको दिखाई देगा। थोड़ी देर की रामलीला और राम और रावण के बीच में युद्ध होगा, उसके बाद में राजगद्दी का आयोजन किया जाएगा। कृपया सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। उसके बारे में मुझे सूचना चाहिए कि क्या हुआ, कोई किस तपसी को मारा उसने। महाराज के श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। जय शंकर जी। महाराज महाराज क्या कहूँ? अरे जो कुछ भी हो कहो। महाराज मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करते हुए आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आपके ज्येष्ठ पुत्र जो कि इंद्र को भी पराजित करने वाले थे, जिनके बल से आपने 14 भुवनों पर अपनी विजयश्री की पताका फहराई थी, ऐसा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र आज युद्ध करते हुए महाराज क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, यदि आप मुझे प्राण दान दें तो मैं आपके सम्मुख पूरा वृतांत बताऊं। कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज हाँ, पुत्र गणनाथ इस युद्ध में परम गति को प्राप्त होंगे। यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पुत्र गणनाथ इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर चुका है। क्या वे छोटे तपसी उसको क्या मार सकते हैं? ये नहीं हो सकता। महाराज आप जिन्हें एक छोटा सा तपसी समझ रहे हैं, वो तपसी नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम है और शेष के अवतार श्री लक्ष्मण है, और उनके द्वारा यह कृत्य किया जा चुका है। क्या अवश्य ही मेघनाथ मारा जा चुका है? जी महाराज। हाय इस प्रकार से समाचार सुनते ही रावण एकदम मूर्छित हो जाता है। देखिए, जब कुंभकर्ण को वीरगति प्राप्त हुई उस समय रावण काफी विचलित हुआ था, रोया था, लेकिन मूर्छित नहीं हुआ। परंतु ये होता है पुत्र मोह। और अपने पुत्र गणनाथ की मृत्यु का समाचार सुनते ही रावण एकदम मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। क्या होता है फिर? कितनी हिम्मत रखने वाले, कितना बल रखने वाले, और इन छोटे छोटे तपसी और बंदरों के हाथों मारे जा चुके हो। लेकिन तपसियों, आप
खुद रावण को ही आना पड़ेगा। रावण कोई साधारण पुरुष नहीं है जो कि उसको परास्त कर सको। अब मुझे ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो निज भुज बल मैंने मैंने जो इन पंछियों से बैर किया है वो मैंने अपने ही बलबूते पर किया था, लेकिन इन कायरों के बूते पर नहीं। अब मुझे ही जाकर के और उस युद्ध के मैदान में और दोनों तपस्वियों को जाकर के और सुख की नींद सुलाना होगा। जी महाराज जी, कोई शत्रु नहीं जगत पाताल और परलोक में बजता है डंका आपके नाम का ही तीनों लोक में। महाराज आपके नाम का डंका तो तीनों लोकों में बजता है। यदि आप आज स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे तो निश्चित ही मैं मानता हूँ किसमें है साहस करे सामने तेरी नजर, किसमें हिम्मत है उठा कर आकर भी देखे और सिर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सिर नजर आएगा उसका नाम पर तलवार की। महामंत्री जी महाराज, अब मैं जो बचे हुए जो कायर हैं उन पर विश्वास नहीं करूंगा। जी महाराज, क्योंकि मेरी भुजाओं में अभी अपार बल है। जग जाहिर है करनी मेरी और जगपाल जानते हैं सारे। दासत्व देवता करते हैं जो रण अंदर मुझसे हारे। इंद्र भरे पानी मेरा वो पवन फुहार लगाता है, जो काल सभी को खाता है वह मुझको शीश झुकाता है। महामंत्री कहिए। रावण पर कोई मामूली योद्धा नहीं है। जी महाराज, जा करके युद्ध में जब जाएगा तो दिन की रात हो जाएगी और मैं जा करके अवश्य ही और उन दोनों तपस्वियों को मार के ही आऊंगा। चलिए महाराज चलते हैं। इस प्रकार से रावण ने अपने रथ को तैयार किया और युद्ध के नगाड़े बनवा दिए, युद्ध की घोषणा करवा दी कि आज स्वयं रावण जो है युद्ध के लिए प्रस्थान करेगा। कि रावण जिस समय युद्ध के लिए चलने लगा, जब हम किसी कार्य के लिए आते हैं तो शुभ और अशुभ देखते हैं। रावण युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगा तो अनेक प्रकार के अस्कुन होने लगे, लेकिन रावण उन अस्कुनों पर कोई विचार नहीं कर रहा क्योंकि उसे अपनी भुजाओं के बल पर बड़ा ही गर्व था। निशाचरों के लिए कोई सगुन और असगुन नहीं होता है, चाहे कितने भी अपशगुन हो, लेकिन जा करके और मैं दोनों तपस्वियों को मार के ही आऊंगा। जो बचे हुए मेरे सैनिक हैं वो आगे चलिए, मैं प्रण करता हूं कि उन दोनों तपस्वियों को आज युद्ध भूमि में जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोली शंकर भगवान की। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, रावण तो
अपने रथ पर सवार है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि वो युद्ध पैदल और वो भी नंगे पैर कैसे करेंगे? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? कहिए भक्तराज, मेरे मन में बड़ी दुविधा है। मैं देख रहा हूँ कि रावण रथ पर सवार होकर आ रहा है और आपके तो चरणों में खड़ाऊ तक नहीं है। आप उस रावण से कैसे युद्ध करेंगे? हे मित्र, मैं आपको ऐसे रथ के बारे में बताए देता हूँ। यदि इस प्रकार का रथ जिस किसी भी योद्धा के पास होता है, उसकी संसार में विजय निश्चित हो जाती है। ठीक है प्रभु। आता 51 रुपए बजुआ साख गली गमकन्यवासी और 21 रुपए गौरव से और 10 रुपए हे महाराज विभीषण जी, जिसकी ऐसी रस्में दो शौर्य और धैर्य नामक दो पहिए होते हैं और सत्य एवं शीलता जिस रथ की ध्वजा एवं पताका है। ईसा भजना रामा सारथी ने सजाया, ईसा ऋषिकेश पारासर जी रानपुर वाले रामलीला मंडल को भेंट प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल की तरफ से उनका हार्दिक वंदन करते हैं। इस रथ को चलाने वाला जिसका सारथी स्वयं ईश्वर का भजन है, वैराग्य जिसकी ढाल है और संतोष जिसकी तलवार है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। सैया बनिया चली रे मोखदा नियम, ये इस प्रकार के 4 प्रकार के घोड़े जिस रथ में जुड़े हुए हैं और स्वयं मन
भगवानों के चरण कमलों की पूजा, जिसका स्वयं कवच है, और इससे अच्छा विजय का उपाय और कौन सा हो सकता है महाराज विभीषण? रामचंद्र की क्या होता भैया, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, सब लोग सो रहे हो क्या? कितनी अच्छी बात बताई है। अगर इन बातों को रामलीला मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए यदि किसी प्रवचन खंड द्वारा बताया जाता है तो ये सारी चीज हमारे शरीर के ऊपर उतार दी गई है। इस प्रकार का धर्म रूपी रथ जिस योद्धा के पास है, उसे इस संसार का कोई भी योद्धा प्राप्त नहीं कर सकता है। अब हमारी आंखों बदल आई थी। तूने बहुत से योद्धाओं को मारा है, मेरे पुत्रों को मारा, मेरे भाई को मारा, लेकिन अब तेरे सामने ये दशकंदर है। मैं अभी तुझसे कहता हूँ कि चला जा अपने घर के लिए, नहीं तो तेरी माता तेरे लिए रो रो कर मर जाएगी। अब आज बैर सब योद्धाओं को तूने मारा और सभी का आज हिसाब चुका करके रहूंगा मैं अभी कहता हूं कि तू चला जा यहां से। क्यों कि ये पर्वतों को भी एक गेंद के समान अपनी हथेली पर उठाने वाला दशकंधर तेरे सामने आ चुका है। सुनो लंकेश, क्षत्रियों का धनवा किसी निस्सार कार्य के लिए नहीं उठता है। क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, जब तक खल भल संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। ये दशकंधर कोई मामूली योद्धा नहीं है। अरे जल में थल कर दूं और सिंध में डुबा दूं तारों को, सुरमई की भांति पीस डालूं एक पत्थर बन और पहाड़ों को। फिर कुछ मनुष्य की गिनती क्या, अरे इतना तो बल इस उंगली में है। बच्चे अभी भी चला जा, भाग जा मेरे सामने से। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हा प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का। बच्चे, अरे नादान बच्चे, शांत तू हो जा भी। अरे जानता नहीं है नाग चेहरे विष वाला हूँ, दृश्य के पलटे रथ रोक दिवाकर है, और शत्रु मद भंजन को भड़कती ज्वाला हूँ। अंत में मलिया गिर और क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। ऐ तपसी, तेरे सामने वही मैं दशकंधर रावण मतवाला हूँ। अवश्य लंकेश, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ रहा है। लंकेश समझ जा तू रण में राम का क्रोध बढ़ रहा है। बच्चे, क्या गाजर मूली समझा रावण को तूने? अरे सकल लोग शब्द सलमाए और भुजबल विख्याओ, अरे मनुज विचारे चीज क्या, देव तनुज थर्रा। वो वीर नहीं कहलाते हैं जो
अपने आप बखान करे वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे लंकेश, अपनी अपनी बड़ाई की बड़ी टींग मार रहे हो। ए बच्चे, बत बने न ज्यादा बातें कर। तू जरार खाता है, क्या नहीं जानता है मुझको ये भूमंडल बहलाता है। केवल में बालक जान तुझे और कहता हूँ ध्यान बातों पर नाम छोड़ता तुझे कभी तेरी ये नहर का बातों पर। सिंगनी का दूध कभी फटेगा नहीं, चाहे कितने भी नींबू निचोड़ा करो। समुद्र में कीचड़ मचेगी नहीं, चाहे कितने मंथन कराया करो। और सूर्य की प्रभात बुझेगी नहीं, चाहे कितनी धूल उड़ाया करो। राम पे धाक जमेगी नहीं, चाहे कितनी धाक जमाया करो। ए बच्चे, मेरे जो हृदय की ज्वाला है, जो अग्नि भड़क रही है, उसी को मैं शांत करने के लिए आया हूँ। अब ज्यादा देरी करने की जरूरत नहीं है, तू आ मेरे सामने। अवश्य। अभी आज करो कछु काला हमारे, अरे कछ मेरा मन के पाले, राम भजो चेहरा। कठिन रावण से पाले। हंसो बच्चे, ये दुष्कंदर महाबलशाली है। आज भी तू जाकर के देख ले, जितने भी स्वर्ग के देवता हैं वो मेरे यहाँ हाजिरी बजाते हैं। अब ये और योद्धाओं को तूने मारा, उनमें मेरी क्षमता मत करो। अब दुष्कंदर से पाला पड़ा है, आओ सामने। 21 रुपए। कितनी बार मेरी भुजाओं और सीट को काटा, लेकिन देख मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जब भगवान के बाणों से 10 शेर और भुजाएं निकल आती हैं, एकदम भगवान श्री राम सोचने लगे कि क्या करूं। तो भक्तराज विभीषण की ओर ऐसी महाराज सोने सारा बाटे चला चरनायक कपाल सुर आज हे प्रभु चराचर के स्वामी
आप इस लंकेश को देख करके क्या सोच रहे हैं? क्या ये मरेगा नहीं? नाथ, इस रावण के नाभि के बीच अमृत का कुंड है। महाराज, अमृत का कुंड क्या है? कोई तालाब नहीं, यही के हृदय बस जानकी जानकी हृदय मन वास है। यही के हृदय सर लागत ही तुम पुरलोक हो गई नाश है। इसके हृदय में जानकी जी का वास और जानकी जी के हृदय में मेरा वास और मेरे हृदय में सारे संसार का वास है। तो सुने विभीषण वचन कपाला, हर्ष गए कर पान करा। रानी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए। कितने महाराज बड़ा सगुन आकर से धने सबन लगे छोड़े कितने 31 बाणों का प्रहार प्रभु श्री राम जी ने एक ही साथ किया, जिसमें से 20 भुजाओं में, 10 सिरों में और एक बच्चा लगा। जब व्याकुल हो गया, सीता जी का ध्यान छूट गया। आज रावण तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे वीर के लिए बारंबार प्रणाम। आज भगवान के बाणों को लड़ते ही और 10 कन्नड़ पृथ्वी पर गिरी तो गिरते हुए पृथ्वी जगमगा हिलने लगी। इस प्रकार का बलवान भगवान का कायनाज अनिति करने पर इस संसार से चला गया। और धर्मी मंदोदरी रानियों ने, इत्यादि रानियों ने सुना कि लंकापुर का वध हो चुका है तो रोने लगी। रोते हुए उनके बल पुरुष का प्रसाद करने लगी।